उन पर ये हो गया, जुल्म हो गया, ये हो गया। तो ये बहुत बड़ी चेंज भी लेकर आई है ये औरत, कि यहाँ पर इस चीज का भी अंदाजा हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस में या डोमेस्टिकली किस तरह से मर्द भी विक्टिमाइज्ड हो जाता होता है। ऐसा नहीं होता कि वो सुपीरियर है या वो इंफीरियर है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये इंसान अगर हम बन के सोचे ना, तो कोई भी अच्छा इंसान और बुरा इंसान जो है ना, तो वो हो सकता है, मर्द औरत की तमीज नहीं है। तो इस केस में ये एक नया फैक्टर हमें देखने को मिला है कि खातून होकर एक मर्द को ना सिर्फ उसने विक्टिमाइज किया, बल्कि उसने उसको वो नाच नचाया है कि बेचारा सब कुछ ही लुटा बैठा। बच्चे गए, घर पर गया, पैसा गया, वो बेचारा बिल्कुल जीरो पर आकर खड़ा हो गया है कि अब वो जगह जगह आके अपनी फरियाद कर रहा है। और अगर हम फिर भी उसकी आवाज ना बने, तो कितनी अफसोस की बात है कि खातून करती है तो आप सब लोग जो है वो उसके लिए जो है वो बैनर्स भी उठा लेते हैं, उसके लिए आप बात भी करते हैं। और हम अगर यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी आवाज उठा रहे हैं उसके लिए, तो ये भी लोगों को नागवार गुजर रही है। तो ये बात सोचने वाली है कि यहाँ पर फिर क्या औरत कार्ड नहीं है, क्या यहाँ पर ये चीज नहीं है, तो शायद इस वजह से हमें बात की जा रही है। ये भी एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इकरा आपने सारी बात सुनी और देखें जब इस तरह कोई कदम उठाता है, कोई भी औरत अगर कदम उठाती है तो वो आपको पता है अंडरग्राउंड चली जाती है। यानी कि औरत के लिए एक डूब मरने का मकाम है कि वो किस फ़ख्र से आके दुनिया को बताएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह सीमा के झूठ थोड़े-थोड़े करके एक्सपोज़ हुए, तो अब तो उसको वाक़ई डूब मर जाना चाहिए था कि हैदर, उसका ख़ानदान और सारे लोग उसी को बुरा करेंगे उसने जिस तरह का काम किया है। एक तो उस पे आप कमेंट कीजिएगा। दूसरा ह्यूमन राइट्स की बात होती है। जिस तरह फैसल साहब भी कह रहे हैं, रामे साहब ने आपको बताया कि औरत के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो उसके बाद फिर ह्यूमन राइट्स की यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ी तंजीमें हैं। आपको पता है सोशल सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो आवाज उठाते हैं अपने हर तरह के प्लेटफॉर्म से। लेकिन गुलाम हैदर के साथ जो जुल्म है उसमें हमें यहाँ पाकिस्तान से कोई आवाज उठती हुई बड़े पैमाने पर नजर नहीं आ रही। हम ठीक है टोक टोक करके लगे हुए हैं। इंडिया से भी जो लोग जुड़ते हैं उनके अपने मसले मसाइल आपस में शुरू हो जाते हैं, जिसमें असल काज के बजाय वो आपस में लग जाते हैं। तो जरा आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं। दूसरा ये भी बताएं कि सिविल सोसाइटी और वो लोग जो इंसानी हकूक के लिए काम करते हैं वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आगे आ रहे? अस्सलाम वालेकुम सबको। शायद भाई इसमें मेजर जो एक हर्डल आ रही थी वो ये थी कि अगेन वही बात है कि वो लेडी है और एक बेनिफिट ऑफ डाउट जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ कि इसको दिया जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि गुलाम हैदर खुद पाकिस्तान आ चुके हैं, अपनी बात आगे कह सकते हैं, तो अब सेंटिमेंट यकीनन चेंज होगा। आपको याद होगा पिछले दिनों हमारा एक ड्रामा बनाया था खलीलुर रहमान साहब ने, मेरे पास तुम हो ऐसे करके। जी। उसमें इसी चीज़ को प्रेज़ेंट किया गया था, लेकिन उनको बहुत गालियाँ पड़ी थी इस ड्रामे पर भी कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिखाया नहीं जाता है कि एक औरत अगर कोई गलत कदम उठाती है, उसको प्रेज़ेंट नहीं किया जाता है। लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप ज़रूर आया और वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया गया और कुछ दूसरे मामलात भी कंसिडर किए गए जो यहाँ पे लाइव में बैठ के करने वाले नहीं हैं। बैक स्टेज वो डिस्कस हो सकते हैं। तो इस यही वजह रही कि उनको एक प्रिविलेज मिल गया। और दूसरी बात ये कि जो इंडियन मीडिया ने जैसे कवर किया इस बात को कि प्यार में आई है, मोहब्बत में आई है, और फिर वो एपी सिंह साहब की एंट्री होती है और फिर उनसे स्टेटमेंट जो दिलवाए जाते हैं, तो जज़्बात भी मजरूह, जो एंटी पाकिस्तान, एंटी रिलीजन स्टेटमेंट उनसे दिलवाए गए, नारे लगवाए गए, एपी सिंह ने अपनी मौजूदगी में लगवाए। तो एक ये भी रीज़न था। लेकिन क्योंकि अब गुलाम हैदर यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं, तो सिविल सोसाइटी भी आएगी, इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें भी उनके साथ आएँगी, स्पेशली फॉर द किड्स। जी भाई। तो अच्छा, दूसरा जो ग्रुप बंदी हो जाती है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि मसला होता है गुलाम हैदर से शुरू और कहानी चली जाती है दूसरी तरफ, तो उस पे वो कब बेहतर हो सकता है? देखिए शायद भाई कल की मैं अगर बात करूँ, तो फैसल भाई की लाइव में कोई एक डिबेट हो गई। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को मैं क्लियर करूँगी कि इस तरह कोई भी गाली देता है या करता है या कोई, तो उससे ना मेरा कोई ताल्लुक है, ना आपका, और स्पेशली रोशन अज़ीम साहब का।
हम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हम फैसल अय्यूब को डिक्टेट करते हैं, ना शाहिद हुसैन को, ना फयाज़ रामे को कि आपने फलाने को बिठाना है, फलाने को नहीं बिठाना है, उनसे ये बात कहलवानी है, उनसे वो बात नहीं कहलवानी है। तो हम डिसऑन करते हैं। अगर कोई अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में फैसल अय्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ भी कहता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें। उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें उस चीज़ की कंप्लेन ना की जाए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि हमारे साथ ये हमारे मेंटल पीस के साथ ज़्यादती है। रोशन अज़ीम साहब को भी तंग किया जाता है। मुझे भी कहा जाता है कि फलाने ने फैसल अय्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे XYZ कह दिया। आपके जो भी पर्सनल मैटर्स हैं, आप उनको आपस में सुलझाएँ। और अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बताएँ, शायद भाई कभी आपको हमने कहा हो या फयाज़ भाई को कहा हो कि इसको बिठाएँ, उसको नहीं बिठाएँ, इससे ये सवाल करें, उससे वो सवाल करें। जब हम चले मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, कोई वास्ता है, वो कहते हैं ना राहे रसूल ना राहे मौला। हमें कहा जाता है उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम बिल्कुल डिसऑन करते हैं कि कोई किसी को गाली दे, चाहे वो इंडियन वुमेन्स को गाली दे, पाकिस्तानियों को गाली दे, भाई आपके अपने मैटर्स हैं, आप उनको आपस में सुलझाएँ। हम यहाँ पर आते हैं केस की बात करने आते हैं, जो पैनल हमें इज़्ज़त दे के बुलाता है, वो भी जब हमारे पास मौका टाइम होता है। आप यकीन करें, आप डॉक्टर शुजात से भी कन्फर्म कर सकते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, उनका लिंक मैं 1 हफ़्ते बाद देख रही होती हूँ। तो मुझे कभी इतना मौका भी नहीं मिलता है। तो वो चीज़ें जो भी हैं, देखिए आप अगर बच्चों के हवाले से बात करने के लिए आगे आए हैं या आते हैं, वो आपका एक इंडिविजुअल का अपना ज़ाती नोयत का डिसीज़न था। आपने उस चीज़ को फ़ील किया कि हमें इस चीज़ में इस बात के बच्चों के बारे में बात करनी है, ह्यूमैनिटेरियन कॉज़ है। ठीक है? अब उसमें आके आपको कोई टारगेट करता है, तो उससे ना मेरा कोई ताल्लुक है, ना रोशन अज़ीम का कोई ताल्लुक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें। और अभी जो शाहिद हुसैन हैं, उनका तो वर्क और बढ़ने वाला है, क्योंकि गुलाम हैदर कराची आने वाले हैं, तो हमें उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस रह के जो बच्चों को वापस कैसे लेके आना है आगे, देखें ए प्लान तो हमने अपना इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उसके बाद बी और सी भी, अगर ये कामयाब नहीं होता है या नेगोशिएशन में कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है, तो फिर हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। और उसके बाद भी कोई नहीं, तो फिर हमारे पास एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी एक प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है। तो हमने उन सब सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। तो प्लीज़ कीप अस अवे फ्रॉम सच मैटर्स कि उसने उसको गाली दी है, उसने अच्छा, फिर ये भी कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट का डिसीज़न चेंज होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। तो फिर ये हैरेसमेंट में आता है। देखिए, अगर कोई गाली दे रहा है, उसका ना पाकिस्तान से ताल्लुक है, ना वो पाकिस्तानी है, ना ही उनको शाहिद हुसैन कहते हैं कि फैसल अय्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे जाके XYZ को गाली दो, ना फैसल अय्यूब उनको डिक्टेट करते हैं। अगर करते हैं तो वो साफ आके बता दें कि मुझे पाकिस्तानी डिक्टेट करते हैं कि आप उनको गालियाँ निकालें, ये करें, वो करें। प्लीज़ देखिए, हमें इन सारी कंट्रोवर्सीज़ से अलग रखें। हमारे मेंटल पीस का भी आप लोग प्लीज़ ख़्याल रखें, ताकि हम अपना हमारा जो कॉज़ है बच्चों की वापसी, उसके ऊपर हम कंसंट्रेट कर सकें। मैं बात करना नहीं चाह रही थी, काफ़ी अरसे से मैं खामोश थी, डॉक्टर रोशन भी खामोश हैं, अभी भी वो मुझे कह रहे थे कि नहीं बात करना। मैंने कहा नहीं, मैं रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ कि प्लीज़ हमें कंसंट्रेट करने दें, और हमारा किसी से इस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। हम डिसऑन करते हैं सारी चीज़ों को। बिल्कुल, इकरा आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा इकरा की चूँकि आज तबीयत ख़राब है, नीतू चौधरी का कमेंट आया कि इनकी आज आवाज़ ऐसी क्यों है? तो इकरा की तबीयत नासाज़ सी मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने जॉइन किया। इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। फैसल भाई आपने इकरा की पूरी बात सुनी, आपको एक गेम एक समझ आ गया होगा। ये जो हम ग्रुप बंदी की बात कर रहे थे ग्रुप बंदी में होता ये है कि उसने उसको ये कह दिया, उसने अच्छा इतना टाइम भी होता है लोगों के पास, इतना दिमाग भी होता है कि सारी चीज़ों पे फ़ोकस भी करते हैं, उस पे फिर कमेंट भी करते हैं, घंटों-घंटों बात होती है। तो उसमें फिर धमकी ये लगाई जाती है कि अगर मिसाल के तौर पर गुलाम हैदर के बच्चे वापस आने वाले होंगे। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जब पैदा होगी तो इंडियन गवर्नमेंट अपना जो डिसीजन होगा, अपना जो फैसला होगा वो वापस ले सकती है। 2 मिनट में फैसला वापस हो सकता है। तो सर ये तो हिरासमेंट भी हुई, धमकी भी हुई, तो फिर आप किस किस्म का गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं?
सर कल जो हमने लाइव की थी उसमें हम क्या बात करते रहे हैं, अगर किसी ने वो लाइव खुले दिमाग के साथ सुनी हो तो उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कल की लाइव का मकसद ही ये था कि आज हमें इस चीज को खत्म करना है कि जो कंट्रोवर्सी आप लोगों ने फैलाई हुई है, शायद भाई आप भी लाइव पर थे, फयाज साहब भी थे, हम लोगों ने पूरा मौका दिया एक शख्स को और कहा कि भाई आज हमें इस कंट्रोवर्सी को खत्म करना है। अब मजे की बात यह है कि हम पाकिस्तानी सारे एक तरफ हैं और जो इंडियन हमारे दोस्त हैं उनके आपस में एक इख्तलाफात है। मुझे एक चीज की समझ नहीं लगती कि इख्तलाफ हो तो कोई इंडिया पाकिस्तान का इख्तलाफ हो तो समझ में आने वाली बात है, ये इख्तलाफ उनके ही आपस के जाती इख्तलाफ है और उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। मसलन आज शाहिद साहब की लाइफ में आकर कोई बात कर देता है, फयाज साहब की लाइफ में कोई आके बात कर देता है, तो वो फिर जगह जगह इंडियन चैनल्स पे कोट होती है। सोचने वाली बात यह है कि आप लोगों का अगर जाती प्रॉब्लम है आप उसको खुद आपस में अपने आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप करें, यहां पर बात होगी लेकिन उसके वो स्क्रीनशॉट्स लेकर उसकी वो बातें कर कर और देन उसका जो टाइटल बनाकर डिस्कस होगा कि आज फलां की लाइव में ये बात हुई थी, चलो इस पर घंटों बात करते हैं। तो ये एक इंतहाई जो है ना वो ना समझ आने वाली बात है। सुबह मेरी इकरा जी से बात हो रही थी, बड़ी डिटेल में हम इस पे बात करते रहे हैं और हम लोग इसी नतीजे पे पहुंचे थे कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों का है जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम मैंने इनको बताया कि मसला ये है कि कंटेंट जो है ना वो उनके पास नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट सिर्फ ये है कि फलां ने मुझे ये कह दिया तो उसके जवाब में मैं उसको ये कहूंगा, तो जाहिर है मिर्च मसाला तो सबको अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है, लड़ाई करते हुए भी तमाशबीन सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो कल लाइव पे हमने भी यही बात की थी कि क्वालिटी जो होती है ना वो हमेशा कम होती है, सही बात को कम लोग सुन रहे होते हैं, मिर्च मसाला ज्यादा मजे का लगता है, हर चीज को अच्छा लगता है कि आज फलां की लाइव में ये बात हुई है तो उसको उठा के चार लोगों के चैनल पे वही बात हो रही होगी और उसको बड़े मिर्च मसाले लगा के डिस्कस किया जा रहा होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सही बात का कंटेंट जो है वो है ही नहीं है किसी के पास। हर शख्स ये समझता है कि शायद जो है ना वो गुलाम हैदर के जितना करीब हुआ जाएगा तो वहां से उतनी अच्छी खबर मिल जाएगी तो हम उसको लेके ब्रेक करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आपके सामने है, दो दो धड़े बन चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि जी हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाए, दूसरा कहता है हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाए। भाई पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले ना शाहिद साहब है, ना मैं हूं, ना फयाज साहब है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले रोशन अजीम साहब हैं, आप उनसे बात करें। आपके आपस के इख्तलाफात हैं, मैं लेकर आया हूं फलां को, मेरा वकील ज्यादा तगड़ा है, इंडिया में ये है, इंडिया में वो है, ना तो हमारा इस चीज के साथ कोई कंसर्न है ना बात है। फिर एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स के बारे में कुछ बुरा कहा तो क्या मैंने उसको प्रमोट किया, क्या शाहिद साहब ने उसको प्रमोट किया? हम तो लाइव में भी यही बात करते रहे हैं कि आप जो ये करते हैं इसका हमारा लेना देना नहीं है, इस कंट्रोवर्सी से बाहर आए, मेन मुद्दे की तरफ बात करें, आप अच्छी बात करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, आपको अपने चैनल पे मौका भी देंगे। फिर सर एक और प्रॉब्लम आ जाता है, जी आपने फलां को बुलाया तो हम आपके चैनल पर नहीं आ रहे, अच्छा जी हम आएंगे तो वो नहीं आएंगे। तो ये तो स्पेस सबके लिए है, आप किसी को लिमिटाइज नहीं कर सकते। मैं कभी कभी भी नहीं शायद साहब को लिमिटाइज कर सकता कि फलां बंदे से मेरा इख्तलाफ है, जाती नोयत का इख्तलाफ है, आपने उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर क्यों बुलाया हुआ है, मैं आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकता। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि असल मकसद असल मुद्दा जो हमारा जो बात करने का है वो है गुलाम हैदर। अब हर एक चाहता है कि एफिलिएशन बढ़े, हर एक चाहता है कि वो ब्रेकिंग न्यूज बने, तो वो कंटेंट तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है फिर कंटेंट ऐसे ही क्रिएट होगा, फिर वो यही होगा कि फलां ने गाली निकाली है, चलो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लाइव बनाते हैं और उसको मिलकर हम जो है बुरा भला कहते हैं। तो ये आपस की लड़ाइयां हैं, ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है, ना फयाज साहब का कोई ताल्लुक है, ना शाहिद साहब का ताल्लुक है। यही बात मैं सुबह भी इकरा जी को कह रहा था कि ये मामला है और इसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी बनती है। फैसल इकरा भाई कुछ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी, जो भी जी जी बोले। लड़ाई हो रही है या किसी आपके प्लेटफॉर्म पे अगर किसी थर्ड पर्सन ने कुछ भी कह दिया तो इट हैज नथिंग टू डू विद मी और रोशन अजीम। ठीक है, वो अपनी मर्जी है उनकी, वो कुछ भी कहे, वो आपका प्लेटफॉर्म है, आप कैसे भी चलाएं। हम आपको भी नहीं कह सकते कि फैसल भाई इसको बिठाना है इसको नहीं बिठाना है, हम आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, ना हम शायद भाई को कर सकते हैं, ना हमने कभी किया है। ठीक है, दूसरी बात ये, जब पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करते हैं, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। तो सबसे पहले साक्षी साहिबा आगे आई और उनके सीनियर आगे आए, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए, मैंने उस चीज को सुना, डॉक्टर साहब बिजी थे, उनकी परमिशन और कंसेंट से फिर मैंने एज इट इज उनको बताया, उनसे 2 दफा बात हुई। ठीक है,
फिर शायद भाई की लाइफ में आके वो ये कहते हैं पुलिस बच्चे दिलवाएगी, पुलिस के पास क्यों गए? थोड़ा-सा अंडर एस्टिमेट किया। फिर उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम चलते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहाँ हम जा नहीं सकते हैं, वहाँ रोशन अज़ीम नहीं जा सकता है। वहाँ अगर कोई जाएगा तो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जाएगा, वो भी उस कंडीशन में जाएगा जब वो 100% सैटिस्फाइड होगा कि हमारा मसला जेन्युइन है और इंडिया की गवर्नमेंट भी राज़ी होगी और वो कहेगी कि नहीं, ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनको तो हम ही रखेंगे, जो मर्ज़ी में आए कर लो, ठीक है? फिर उनको भी तो राज़ी करना है।